सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। हो सकता है हम में से कई लोग जो बिगिनर्स हैं या कुछ लोग और भी इन्वेस्ट करते भी होंगे। बट क्या आपको पता है कि हमेशा म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम हो सकता है उन चीज़ों का ध्यान ना रखें तो हमारे जो रिटर्न्स होते हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एक हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे खुद के फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना। अब फॉर एग्जांपल आप हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो जैसे कि घर एंड ऑल चीज़ों के लिए, राइट। तो अपने एक फाइनेंशियल गोल को हमेशा आइडेंटिफाई करो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे, राइट। अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। तो हमेशा अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। ये हर बिगिनर को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करो। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखो गोल्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि है रिस्क टॉलरेंस। अब देखिए, हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होगा, है ना। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं, कुछ होते हैं कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, कुछ होते हैं कि हाँ, हमारा थोड़ा रिस्क भी रहे, थोड़े रिटर्न्स भी अच्छे रहे, राइट। तो हर इन्वेस्टर का अलग रिस्क होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। हम एक कैटेगरी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास इक्विटी फंड्स। अब इस फंड्स में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये हाई रिस्क होते हैं, ठीक है, हाई रिटर्न्स भी होते हैं। तो जिनका रिस्क टॉलरेंस हाई है वो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलो आप डेट फंड्स भी होते हैं। डेट फंड्स में क्या होता है हमारे पास कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स होते हैं, उनमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें थोड़ा रिस्क कम होता है, राइट। ये जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। अब हाइब्रिड फंड्स की अगर हम बात करें तो वो इक्विटी और डेट फंड्स को मिला के एक मिक्सअप होता है जो कि एक रिस्क को मॉडरेट कर देता है थोड़ा। मतलब एवरेजिंग रिस्क और उसको मैनेज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फंड एक बेटर ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड आपने देखा होगा शेयर मार्केट में हमारे जैसे इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, राइट, बैंक निफ्टी। तो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जो कि हमारे पैसे को मतलब इंडेक्स के थ्रू ट्रैक करते हैं, राइट। कहने का मतलब जो हमारा पैसा है वो इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी हमारी निफ्टी 50 के अंदर आती है, राइट। उसके बाद हमारे आते हैं सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, फार्मा सेक्टर फॉर एग्जांपल, राइट, आईटी सेक्टर हो गया। तो हमारे सेक्टोरल फंड्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड चीज हमें क्या देखनी है, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फंड ने पहले अच्छा रिटर्न दिया हो तो आगे फ्यूचर में भी अच्छा देगा। अब देखो क्या होता है कि बट ये एक आप इंडिकेटर के बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं। क्या होता है कि मान लो एक फंड है जिसने पिछले 5 साल के अंदर 15% के रिटर्न्स दिए हैं। हो सकता है कि जो उसका फंड मैनेजर हो उसने काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके एक अच्छा प्लान बना के उसमें इन्वेस्ट किया हो। बट ये कहीं भी जरूरी नहीं होता कि आपका आगे भी वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देगा, राइट। तो बट हाँ, हमें एक आइडिया मिल जाता है पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, उसके फंड मैनेजर्स के बारे में देख के, कि हाँ, हमारा जो पैसा है वो हो सकता है कि वो अच्छे रिटर्न्स दे, राइट। तो इसलिए हमेशा पास्ट हिस्ट्री चेक करें, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें और कंपनी के उस टाइम पे कुछ चीज़ें चेक करें, ग्रोथ चेक कर सकते हो आप, फ्यूचर पोटेंशियल चेक कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट हमको ये फॉलो करना ज़रूरी है कि हमें फंड मैनेजर और फंड की पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री के बारे में ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? देखिए, ये एक फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है जो हमको देनी पड़ती है कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। ये एनुअली हमारे को रिटर्न्स के अंदर से हमारे रिड्यूस हो जाती है। अब मान लो आपने एक हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को सिलेक्ट कर लिया,
तो आपके जो रिटर्न्स है ना, वो डायरेक्टली रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जिससे आपके रिटर्न्स का जो पूरा बेनिफिट है वो आप ले सकें। अब मान लो एक फंड है जिसका 2% एक्सपेंस रेशियो है, राइट? और आपको किसी फंड में आपने इन्वेस्ट किया जिसके रिटर्न्स आपको 15% के मिल रहे हैं, बट जो 2% है वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आपका एक्सपेंस रेशियो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो रिटर्न्स है ये उसको मिनिमाइज कर सकता है। तो कम एक्सपेंस रेशियो हमेशा चूज़ करें, उस फंड को ही चूज़ करें जिससे आपके रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज़ रहें। तो दोस्तों इसी के साथ एक ज़रूरी एक और चीज़ आ जाती है जो है एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड क्या है? देखिए ये एग्ज़िट लोड क्या होता है, मान लो आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपने उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच दिया। बट अगर आप एक पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स के टाइम होते हैं, अगर उससे पहले बेचते हो तो आपको एग्जिट लो लगता है और ये 1% तक भी होता है। तो अगर कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दें, ठीक है? ताकि आप ऐसे जो ये चार्जेज़ एंड ऑल चीज़ें हैं, इनसे बच सकें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको टाइम हमेशा देना है। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है गाइस कि हम एसआईपी करें या फिर लमसम करें। अब एसआईपी क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ये एक रुपए कॉस्ट एवरेजिंग को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, जो मार्केट में मान लो कभी मार्केट डाउन है या कभी हाई है, तो कहने का मतलब आपको इसमें टेंशन मत, क्योंकि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? मान लो 1,000 2,000 5,000 आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, कभी आप लोअर पॉइंट पे खरीदेंगे तो कभी आप हायर पॉइंट पे खरीदेंगे, जो आपकी यूनिट्स होगी। तो उसको ये एक एवरेजिंग कॉस्ट पे ले आता है, जो कि आपको मार्केट के अप एंड हाई से बचाता है, ठीक है? तो ये हो गया एसआई। तो इसके बाद बात करते हैं हम लमसम की। देखिए लमसम में क्या होता है, आप इमीडिएटली मान लो 5 लाख आप इन्वेस्ट करते हो, राइट? तो आपका कंपाउंडिंग है ना जो, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक आ जाता है कि मान लो आपने अगर मार्केट को हाई टाइम पे, जब मार्केट अपने पीक लेवल पे है, उस टाइम पे गलती से इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट वहाँ से क्रैश हो गया, मार्केट में करेक्शन आ गया। तो जो आपके जो लमसम अमाउंट की रिकवरी है, उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। उसी जगह अगर हम देखें एसआईपी में, मैंने बताया कभी लो पे इन्वेस्ट होगा तो कभी हाई पे। तो जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको बहुत सोच समझ के और बहुत ढंग से फ़ॉलो करके आपको इन्वेस्ट करना होता है, सो दैट कि आपका जो एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो ये आ जाता है हमारा एसआईपी वर्सेस लमसम का एक डिफरेंस। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब मेन पॉइंट आता है हमारे पास कि हमको टैक्स कितना इस पे देना होगा। तो देखिए अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं और आपका गेन मान लो 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपका जो टैक्स होगा उस पे वो पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि होता है 10% का। और अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो कि होता है 15% देना होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो कभी भी आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अलग-अलग म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ पैसे अपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए, कुछ मान लो आपने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किए। तो ऐसे करके आपको अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है, जिससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई रह सके। अगर एक कैटेगरी के फंड्स कभी आपको लो रिटर्न्स दे रहे हैं, तो दूसरे उसको एवरेज करके चले। तो हमेशा आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है, अपने रिस्क्स को मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों ये थी कुछ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए, सो दैट कि आप अपने जो रिटर्न्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकें और अच्छे तरीके से आप अपने रिटर्न्स को प्रॉपर बेनिफिट्स के साथ विथड्रॉ कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।